आम वात, गठिया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आपने सुना होगा, ये शब्द आपको आपके चारों तरफ सुनने को मिल जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इस रोग से पीड़ित हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आम वात या गठिया। मैं वैद्य राहुल त्यागी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आयुर्ज्ञान द वैदिक हेल्थ टॉक्स में। आमवात क्या होता है? आमवात दो शब्द से बना है, आम और वात। आम क्या है? आम अपक्व आहार रस, ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम अपाचितम दुष्टम आमा से गतम रसम आमम प्रचक्षते। मतलब जब हमारी अग्नि वीक होती है, मतलब मंदाग्नि होती है, और उस टाइम पे अगर हम गुरु यानी कि जो पचने में हैवी है उस आहार का सेवन करते हैं तो वो आहार सही से पच नहीं पाता है, बल्कि उस आहार रस का हमारे शरीर में एक चिकटा जैसा स्टिकी मटेरियल तैयार हो जाता है। उस अपक्व आहार रस को हम आम कहते हैं। अब यही आम जब वायु, बढ़ी हुई वायु के साथ मिल जाता है तो उससे आमवात बनता है। आमवात के कारण बताए हैं, विरुद्धाहार चेष्टस्य मंदाग्ने निश्चलस्य च स्निग्धम भुक्तवतो अन्नम व्यायाम कुर्वतस्ततः। मतलब एक आदमी विरुद्धाहार का सेवन करता है। विरुद्धाहार मतलब जैसे कि दूध के साथ नमक की चीजों का सेवन, घी और शहद को बराबर क्वांटिटी में मिला के सेवन, हनी चिली पोटैटो ऐसी कल्पना, बेकरी प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी कल्पना। एक आदमी रहता है किसी उष्ण प्रदेश में यानी कि साउथ में रहता है, आप उन लोगों को आप पराठे खाने के लिए, पनीर ज्यादा खाने के लिए बोल दें, अगर वो ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो उनमें क्या होता है, वो खाना उनको पचता नहीं है, उस खाने का उनके शरीर में एक अपक्व आहार रस क्रिएट हो जाता है। जब आदमी ऐसे स्निग्ध भोजन का सेवन करने के बाद व्यायाम आदि करता है यानी कि एक्सरसाइज कर रहा है, या एक्सरसाइज के अलावा भी ऐसे जैसे रनिंग करते हैं, आपने देखा होगा आजकल लोग आपका डिनर करने के बाद दौड़ने लगते हैं, डिनर करने के बाद वॉक करते हैं 1-1 घंटे तक। तो उससे क्या होता है, जो बना हुआ अपक्व आहार रस है वो श्लेष्म स्थान यानी के संधियों में जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं, जैसे कि हमारे एल्बो जॉइंट है, हमारे रिस्ट जॉइंट है, हमारी जो उंगलियों के जॉइंट होते हैं उनमें, एंकल जॉइंट है, या उस सबसे बाद में जो बड़े जॉइंट होते हैं नी जॉइंट वगैरह, उनमें जाके वो जम जाता है। अब ये आम जब हमारे श्लेष्म स्थानम यानी के संधियों में जम जाता है तो उसकी वजह से वहां पे जकड़न शुरू होती है। तो हमने अभी आमवात के निदान के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे आमवात के लक्षणों की। आमवात के लक्षण क्या होते हैं, आमवात की संप्राप्ति क्या होती है। तो आमवात की संप्राप्ति तो हमने बताई है कि जब वो अपक्व आहार रस श्लेष्म स्थान यानी के जॉइंट्स में चला जाता है तो जॉइंट्स में जाने के बाद वो वहां पे जम जाता है, और वहां पे जमने के बाद डिफरेंट टाइप के लक्षण दिखाता है। तो कुछ लक्षण उसमें सामान्य लक्षण होते हैं, कुछ उसके स्पेसिफिक विशेष लक्षण होते हैं। तो सामान्य लक्षण की बात अगर हम करें तो उसमें अंगमर्द, अरुचि, तृष्णा, आलस्य, गौरवम, ज्वरः, मतलब शरीर में दर्द होने लगता है। अरुचि, जो खाना हमें पसंद है उसका भी हमें टेस्ट नहीं आता है, उसको खाने का मन नहीं करता है। तृष्णा मतलब हमें प्यास ज्यादा लगती है। अंगमर्द, अरुचि, तृष्णा, आलस्य, टायर्डनेस रहती है शरीर में। गौरवम, शरीर में हैवीनेस रहती है। ज्वर, हमें हमेशा लगता है कि हमारा शरीर गर्म हो रहा है, हमारे शरीर में बुखार है। अपाक शून्यता अंगानाम, जो हमने खाया है वो हमें सही से पचता नहीं है और हमारे शरीर में, हमारे जॉइंट्स में सूजन आ जाती है। ये आमवात के कुछ सामान्य लक्षण हैं। अगर आपको ये लक्षण अभी दिखाई दे रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि हमें इसके लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं आमवात के कुछ विशेष लक्षण की। जब ये कुछ समय हो जाता है, आपके शरीर में जो दोष है वो जम जाते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि हमारे जो जॉइंट है, सबसे पहले जो छोटे जॉइंट होते हैं उनमें जकड़न शुरू होती है। उसके बाद हमारा रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट, इनमें जकड़न होती है, स्टिफनेस होती है, और स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे, सुबह के टाइम पे, क्योंकि जो सुबह का काल होता है वो कफ का काल होता है और इसका जो नेचर है आम का वो भी कफ के जैसा होता है, तो इसलिए सुबह के टाइम पे जकड़न ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे जैसे दिन निकलता है, धूप होती है या हम काम करने लगते हैं, वो आम थोड़ा पिघलने लगता है और हमारा मूवमेंट थोड़ा अच्छा हो जाता है पहले से। दूसरा इसका लक्षण होता है सीवियर पेन, जैसे बिच्छू के काटने जैसा पेन इसमें होता है हमारे सभी जॉइंट्स में। तीसरा, इसमें पेट साफ नहीं होता है, इसमें भूख नहीं लगती है, इसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो पूरा शरीर है वो किसी गीले कपड़े से ढक दिया है। ऐसे लक्षण हमें इसमें दिखाई देते हैं। हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके ऊपर रेडनेस दिखाई देती है,
हमारे जो जॉइंट है, अगर हम उन्हें टच करते हैं तो उनमें हमें वार्मनेस यानी कि उसमें टेम्परेचर नजर आता है। तो ये आम वात के लक्षण अगर आपके शरीर में दिखाई दे रहे हैं तो आपको किसी अच्छे वैद्य से सलाह लेनी चाहिए। आम वात जब आपके शरीर में क्रोनिक हो जाता है यानी पुराना हो जाता है, तो उसमें आपकी जो हड्डियां हैं, आपके जो जॉइंट्स हैं, उनमें डिफॉर्मिटी आ जाती है। डिफॉर्मिटी का मतलब हड्डियां मुड़ जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। तो इसलिए आम वात एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। अब बात करेंगे आम वात की चिकित्सा के बारे में। क्या करना चाहिए हमें? आम वात में सबसे पहला जो चिकित्सा सूत्र है वो है निदान परिवर्जन। संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। मतलब आम वात का जो कारण है, जो विरुद्ध आहार है, जो गरिष्ठ भोजन है, जो बेकरी के प्रोडक्ट हैं, जो ज्यादा फ्राइड का सेवन है, ज्यादा दूध, पनीर, दही अत्यधिक सेवन है, वो हमें बंद करना पड़ेगा। दूसरा इसमें आम वात में एक चिकित्सा सूत्र बताया गया है। उसमें बताया है लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानी कटुनी च विरेचनम स्नेहपानम बस्तिश्च आम मारुदे। लंघन मतलब उपवास करना। आपको क्या करना चाहिए? हफ्ते में एक बार उपवास जरूर करना चाहिए। रात का खाना आपको सूरज छिपने से पहले खाना चाहिए और अगले दिन तब तक नहीं खाना चाहिए जब तक भूख न लगे। जो कफ प्रकृति के लोग हैं वो 12 से 14 घंटे 16 घंटे का भी उपवास कर सकते हैं दिन में, उसके बाद अपना अग्नि के अनुसार भोजन कर सकते हैं। लेकिन जो वात और पित्त प्रकृति के लोग हैं उन्हें ज्यादा देर तक लंघन या उपवास नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है स्वेदनम, स्वेदन करना यानी कि फोमेंटेशन करना। आम वात में या गठिया में आपको रुक्ष स्वेद यानी कि ड्राई स्वेदन करना चाहिए। ऑयल का एप्लीकेशन या ऑयल की मालिश नहीं करनी चाहिए। तो आपको क्या करना है? आप सेंधा नमक ले लीजिए, उसको कढ़ाई में गर्म कर लीजिए और उसको एक सूती कपड़े में उसकी पोटली बांध के आपके जिस जॉइंट में स्वेलिंग है, जिस जॉइंट में आपको दर्द हो रहा है, वहां पे आपको उसकी सिकाई करनी चाहिए। आप नमक की जगह रेत भी ले सकते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। अब लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानी कटुनी च। आपको तिक्त और कटु रस के द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। जैसे कि कटु रस के द्रव्य जैसे सौंठ है, अदरक है। तिक्त रस के द्रव्य यानी कि जैसे गिलोय है, जैसे कि परमल होता है, सब्जी में करेला होता है, ऐसे द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। विरेचनम स्नेहपानम यानी कि आपको बार बार अपने जो कोष्ठ है, आपका जो पेट है, उसका स्निग्ध विरेचन यानी कि किसी ऑयल की हेल्प से उसको पेट को साफ करना चाहिए। तो ऐसा ऑयल होता है एरंड का तेल। आम वात के बारे में योग रत्नाकर में कहा गया है आम वात गजेंद्रस्य शरीर वनचारिण एकमेव अग्रणी हंता एरंड स्नेह केसरी। जैसे जो गज होता है यानी कि जो हाथी होता है उसको शेर मार देता है, वैसे ही शरीर में बढ़े हुए जो गठिया है, आम वात है, उसको एरंड तेल खत्म कर देता है। तो इसलिए एरंड तेल की इंपॉर्टेंस बताई गई है। एरंड तेल को हम कैसे यूज करें? एरंड तेल को या तो आप 1 से 2 चम्मच रात को गर्म दूध में डाल के पी सकते हैं या गर्म पानी में डाल के पी सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, आप सौंठ का और गिलोय का काढ़ा बना लीजिए। जैसे 1/4 चम्मच सौंठ ले लीजिए, 1 चम्मच गिलोय ले लीजिए और 2 कप पानी ले लीजिए। उसको उबाल के आप 1 कप बचा लीजिए, फिर उसे छान के उसमें 1 से 2 चम्मच आप एरंड का तेल डालिए और उसे सुबह उठ के आप पी लीजिए। उससे क्या होता है, आपके जो आम है शरीर में उसका पाचन भी होता है, अग्नि भी बढ़ती है और वातानुलोमन यानी कि आपके शरीर में से जो दोष है, आम है, वो बाहर भी निकलता है। अब बात करते हैं हम एक और औषध की, सौंठ। सौंठ के बारे में कहा जाता है वो अग्नि दीपक होती है यानी कि अग्नि को बढ़ाने वाली है। उसके बाद वो आम पाचक है, जो आपके शरीर में आम बना है, जो विष बना है, उसको पचाने वाली है। वातानुलोमक है, आपके पेट को भी साफ करेगी। और शूल प्रशमक, जो बिच्छू के जैसे काटने वाली वेदना या पेन होता है, उसको भी वो ठीक करती है। गिलोय की बात की जाए तो गिलोय रसायन होती है और त्रिदोषग्न, तीनों दोषों को शांत करने वाली होती है। इसलिए सौंठ और गिलोय की इंपॉर्टेंस आम वात में बताई गई है। अब बात करते हैं हम एक और औषध की, उसको हम कहते हैं दशमूल। आयुर्वेद में बताया गया है कि दशमूल क्वा के साथ आप जैसे दशमूल क्वाथ ले लीजिए 1 कप और उसमें 1/4 चम्मच आप पिपली का चूर्ण डालिए और उसको आप सुबह शाम पीजिए। तो उससे भी आपका जो आम वात में दर्द होता है, जकड़न होती है, उसमें बहुत अच्छा आराम मिलता है। आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी भी बताने वाले हैं जो आम वात में बहुत अच्छा काम करती है। तो वो जो होम रेमेडी है, शुंठी तिल बुढ़े कलकम दुग्धेन सह योजित परिणामम भवम शूलम आम वातम च नाशियेत। मतलब आप सौंठ ले लीजिए,
1/4 चम्मच, तिल ले लीजिए, काले तिल है आधा चम्मच, और गुड़ ले लीजिए 1 चम्मच। इनको पीस के आप इनका कल्क बना लीजिए और इसको आपको गर्म दूध के, गाय के गर्म दूध के साथ लेना है। आप इसे सुबह शाम लीजिए। इससे आपके शरीर में जो गठिया हुआ है, जो सूजन आई है, जकड़न आई है, उसे जड़ से खत्म कर देता है। इसके साथ साथ ही जिन लोगों को ड्यूडिनल अल्सर यानी कि इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाते हैं, पेट में दर्द होता है जिसकी वजह से, वो भी इससे ठीक हो जाता है। तो ये चीजें हुई आज की हमारी मेडिसिन के बारे में या होम रेमेडी के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं पथ्य अपथ्य की, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले कि अन्न में हमें क्या क्या खाना है, तो हम पुराने गेहूं या पुराने चावल इसमें खा सकते हैं। अगर आपको पुराने गेहूं नहीं मिलते हैं तो आप उनको तवे पे थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए और उसके बाद आप उनको बना लीजिए। बात करें दालों की, तो 2 दाल स्पेशली गठिया रोग में खाई जाती है। एक मूंग की दाल क्योंकि पचने में आसान होती है, एक कुलथ की दाल जिसका नेचर उष्ण है, जो अग्नि दीपन करती है और आम का पाचन करती है। सब्जियों की बात करें तो करेला क्योंकि वो तिक्त रस का होता है। इसके अलावा परमल, वो भी तिक्त रस का होता है। और इसके अलावा जैसे मेथी है, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। अदरक, लहसुन, वो बहुत अच्छा काम करती हैं गठिया के पेशेंट में। पानी की बात करें तो गर्म पानी यानी कि गुनगुना पानी, आपको दिन भर जब भी प्यास लगे तो गुनगुना पानी पिए, क्योंकि वो आम का पाचन और वात का अनुलोमन करता है, दर्द को कम करता है। आप छाछ भी पी सकते हैं। मट्ठा जो होता है, मट्ठे को बारे में कहा गया है तक्रम लघु कषायम दीपनम कफवात जित। तो कफ और वात का ही ये रोग है, और उसके साथ अग्नि भी इसमें वीक होती है। तो तक्र यानी कि मट्ठा जो होता है, उसमें आप थोड़ी सी सौंठ डाल लीजिए, जीरा भून के डाल लीजिए। अगर आप वो पीते हैं तो वो भी आम का पाचन करता है। अगर आपके शरीर में हल्के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप घर पे ही चिकित्सा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके शरीर में इसके अलावा भी गठिया में बहुत सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, या ये लक्षणों की तीव्रता यानी कि इनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो किसी वैद्य से सलाह अवश्य लें। बिना वैद्य की सलाह के अपने आप ही घर पे औषधियां ना लें। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। धन्यवाद।